आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा पंचमी पाठ तीसरा। अभी अपना वही पाठ चल रहा है, कुछ खास है। हम इसमें हमने ब्रेल लिपि के बारे में, हेलन केलर के बारे में आदि अध्ययन किया है। अब उसके आगे वाला पैराग्राफ एक आया है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको ये बताऊंगा कि जो भैया आंखों से नहीं देख सकते वो ब्रेल लिपि की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं, मगर जो भैया कानों से नहीं सुन सकते हैं वो भैया कौन सी भी लिपि से अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, घर में किसी प्रकार का हमको काम होता है तो कई बार हम इशारों से बातें करते हैं, जैसे पानी लाना, खड़ा होना, इधर पास में बुलाना, दूर भेजना, दरवाजा खोलना, लोटा लाना, गिलास लाना, कटोरी लाना, चाय का कप लाना आदि बहुत सी चीजें जो हम इशारों से एक दूसरे को बताते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत ही छोटे ना समझ, जिनको भाषा का भी ज्ञान नहीं होता है, वो भी इशारों से कई बार कहते हैं, आंखों पे अंगुली लगाकर रोते हुए बताते हैं कि हमें मारा, वो भी एक प्रकार का इशारा ही है। बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जो व्यक्तिगत हम किससे मिलते हैं तो कई बार बात करते हैं तो अपने एक दूसरे के सामने इशारा करते हैं, ऐसे ऐसे इशारा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। ये एक प्रकार की कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा, यानी हम संकेत के द्वारा किसी को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब देखिए, ब्रेल लिपि हो गई अपनी, अब है अपना सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में भी इसी प्रकार से अपने वर्ण है जिस प्रकार से अपने ब्रेल लिपि में वर्ण थे। जैसे ब्रेल लिपि में हमें 6 बिंदुओं पर आधारित जो थी, वास्तव में तो 12 बिंदुओं पर थी, मगर 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि जो ब्रेल लिपि थी, उसके बाद में भी सांकेतिक भाषा है। उसमें भी एक ये लिपि है, A B C D E F S, इस प्रकार से Z तक सांकेतिक भाषा है। इसमें भी प्रत्येक वर्ण का कोई न कोई इशारा है और इस इशारे को हम संकेत कहते हैं। कई आप देखना, कई बार जैसे अब ऐसे भैयाओं को देखना जो कानों से बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनके सामने आप कितना भी कुछ बोल दो वो कुछ नहीं सुनते हैं, मगर इशारों से वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। बस इधर आ जा भैया, आ गया। इसी प्रकार आगे वाली है ये सांकेतिक भाषा। अब उसके नीचे एक पैराग्राफ अपना आता है। जब आप पुस्तक खोलोगे, सभी भैयाओं से निवेदन है कि पुस्तक में भी देखते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में पुस्तक में देखते रहना। जब अपने सांकेतिक भाषा में जो चित्र दिए हुए हैं वो चित्र थोड़े छोटे थे और सही प्रकार से मुझे दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने चित्र नहीं बनाए। आप पुस्तक में देखना, बाकायदा ऐसे चित्र बने हुए होंगे। ए वर्ण के लिए कौन सा संकेत है, बी वर्ण के लिए कौन सा है, डी वर्ण के लिए इस प्रकार से संकेत है, हर प्रकार से संकेत बने हुए हैं, जेड तक बने हुए। आप उसको देखना और उस प्रकार से अभ्यास करना। अब उसके बाद एक विशेष प्रकार का आपके एक विशेष पैराग्राफ आता है और उस विशेष पैराग्राफ जो हमेशा इस पूरी किताब में जहां भी एक बॉक्स बनाकर जो समझाया गया होता है वो एक विशेष बिंदु होता है। विशेष का मतलब कुछ अलग भी होता है और कुछ बढ़िया में होता है और कुछ अलग जानकारी होती है। जैसे उसमें लिखा हुआ था सेरेब्रल पॉल्सी, हमने जो पढ़ा है ना, सांकेतिक भाषा के नीचे है सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी में ये चीज बताई गई है कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या चीज है। ये एक प्रकार की बीमारी है। और ये कैसी बीमारी है अपन अपनी भाषा में कहते हैं, पुस्तक से अलावा अपन पुस्तक से बाहर आकर अपन समझते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। जैसे अपन घर में अपने आसपास में कई बार किसी को बीमार होते जब देखने जाते तो किसी को अपन कहते हैं कि लकवा हो गया। अब उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति सोता हुआ रहता है मगर उसके शरीर के किसी प्रकार का कोई अंग कार्य नहीं करता है। वो अपना हाथ अपने खुद के ताकत या खुद के बल से खड़ा नहीं कर सकता, अपने पाँव को खुद के बल से खड़ा नहीं कर सकता, अपने सिर को हिला नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रकार की कैसी बीमारी हो गई, सेरेब्रल पॉल्सी की तरह बीमारी हो गई जिसपे उसका नियंत्रण नहीं होता है। इसमें कुछ बिंदुओं पर मैं समझाकर आपको जानकारी दूंगा। सेरेब्रल पॉल्सी यह एक तरह की बीमारी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें क्या होता है कि सभी अंगों का होना परंतु कार्य नहीं करना। शरीर में अंग सभी होंगे, हाथ, पांव, नाक, कान, आंख सब होंगे, मगर कुछ अंग काम करेंगे मगर उसको काम करने उसको फायदा कुछ नहीं। वो देख सकता है मगर पहचान नहीं सकता। अब क्योंकि उसको पहचान नहीं, उसको ये बीमारी सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी है। बस उसी को किसी को अपन सेरेब्रल पॉल्सी हो उसको हम देखने जाते हैं, वो अपने सामने देखेगा या खुद के बेटे के भी सामने देख लेगा, खुद की माता के सामने देखेगा,
मगर वो देखता रहेगा, पहचानेगा नहीं। क्यों नहीं पहचानेगा? क्योंकि उसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, बस देखेगा। उसके बाद में मस्तिष्क का अनियंत्रण, जैसा कि मैंने बताया, उसका मस्तिष्क में अनियंत्रण यानी मस्तिष्क किसी प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान वो करने में विफल हो जाता है। वो बता नहीं सकता कि किस प्रकार से किसकी पहचान करना, वो मस्तिष्क उसका कार्य नहीं करता है। क्यों? मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। अब उदाहरण जैसे सामने उसके पुस्तक भी पड़ी है, वो नहीं उठा सकता है। प्यास लगी है, पानी पीना है, पास में गिलास पड़ी हो, पानी पी नहीं सकता है, क्योंकि उसे सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी है। अब उसकी अगला बिंदु जैसे व्यायाम से लाभ। हर प्रकार की बीमारी होती है, कोई दवाइयों से ठीक होती है, कोई औषधि वगैरह लेता है, मगर ये जो ज्यादातर बीमारियां होती है सेरेब्रल पॉल्सी की तरह, लकवे की तरह जो बीमारी होता है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है? व्यायाम की आवश्यकता होती है। और व्यायाम तो हर प्रकार से लाभ ही है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी व्यायाम कर सकते हैं, बीमारी है तो भी व्यायाम या जो योग वगैरह हम कर सकते हैं। तो व्यायाम से बहुत सारे लाभ है। जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे उतना उसका मस्तिष्क धीरे 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 सक्रिय होना शुरू होगा और नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। और व्यायाम से सामान्य लाभ होगा। सामान्य क्या? जैसे अपन कोई नहीं बोल रहा है, सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी है, वो नहीं बोल रहा है, हम उसको कहीं बोलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सेरेब्रल पॉल्सी वाली बीमारी हो गई, हम उसको बार बार कहते हैं, देखिए आपका बेटा आ गया, अरे देखिए आप इसे पहचानो, आपका बेटा है, अरे आपका पोता नीचे गिर गया, अरे देखो आपका वो जो पोता था उसके लग गई। इस प्रकार से हम बोलने का प्रयास करते हैं, तो वो धीरे धीरे उस अचानक बोलना शुरू कर देगा कि अरे अरे वो नीचे गिर गया। जो बीमार व्यक्ति वो खुद बोलेगा, अरे वो नीचे गिर गया, उसको कभी कभी वो बोलेगा, क्योंकि वो व्यायाम के कारण होता है। जितना हम उसको ज्यादा व्यायाम करवाएंगे, व्यायाम का मतलब ये नहीं उसके पूरे शरीर को पकड़ पकड़ के उसको हिलाओ, ये नहीं, मगर मानसिक व्यायाम होता है जो उसको याद दिलाने का काम करता है। वो बीमारी होती है, वो भी उसको याद दिलाते हैं, तब बोलने लगता है। इसी प्रकार से व्यायाम से लाभ होना। और जैसे बोलना, लिखना। अब लिखने में छोटे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, अब उन्होंने पहली बार ही विद्यालय में अपना पंजीकरण करवाया और विद्यालय आते हैं, और वहां पे आकर नवीन प्रवेश करने के बाद जब उसको बोलते हैं, बेटा लिखो, अ से अनार लिखो, ए से एडी लिखो, आई से ऐनक लिखो, बी फॉर बॉय लिखो, टी फॉर टाइगर लिखो। अब उसको तो पता नहीं होता, पेंसिल लेकर वो भड़का करता रहता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है क्या चीज है। मगर हम क्या करते हैं, उसको बार बार अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास कैसे करवाते हैं? उसका हाथ पकड़कर घोटते हैं, फिर उसको बोलते हैं इसको घोटते रहो, वो अ से ना लिखना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जितना अपन बार बार अभ्यास करेंगे, वो भी एक योग की तरह ही है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा वो कार्य करना शुरू करेगा। व्यायाम से धीरे धीरे लाभ होना, समय लगता है मगर उसका लाभ जरूर होता है। बच्चा स्कूल जाता है, हम उसको कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करवाते हैं, योग करवाते हैं, मगर उसका लाभ जरूर होता है। लगभग काफी सुधार आ जाता है, योग से लगभग काफी सुधार आता है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप इधर देखेंगे कि हमने तो ये पढ़ लिया, मगर अब हमें करना क्या है? जो करना है, हमें कक्षा कार्य में क्या करना है, गृह कार्य में क्या करना है, वो तो मैं आपको पीडीएफ में नीचे बता दूंगा। मगर गृह कार्य आप देख लो। गृह कार्य में तो रिक्त स्थान इसमें दिए हुए हैं। रिक्त स्थान में दिया हुआ है, पहला आपका रिक्त स्थान है कि ब्रेल लिपि का विकास खाली जगह किया था। उसके बाद यह खाली जगह पर आधारित उभरे हुए बिंदु पर संकेत होते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? 12 बिंदुओं पर आधारित है। मगर फिर उसको 6 बिंदुओं में बदला था, मगर बिंदु उसके 12 थे। उसके बाद है दूसरा अपनी खाली जगह है कि ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली खाली जगह काम आती है, और नुकीली कलम खाली जगह को कहते हैं। अब देखो, पहले जो नुकीली चीज थी मैंने आपको बताया था, नुकीली क्या होती है? कलम। कलम का मतलब पेन होता है, और जो नुकीली कलम होता है उसको लुई ब्रेल की भाषा या फ्रांस की भाषा में उसको, उनकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? स्टाइलस कहते हैं। उसके बाद में तीसरा पर्सन है, और तीसरा पर्सन वो है अपने आसपास भी कोई विशेष योग्यजन है तो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन सा कार्य करने में निपुणता है। निपुणता का मतलब होता है वो जो कार्य नहीं कर सकता है वो उसमें निपुणता होती है। इसी प्रकार आपको पीडीएफ वगैरह भेजकर कार्य कौन से करने बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।